नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल दीप क्लासेस में। यहाँ हम बात करते हैं आज इस ऐसे मुद्दे पर जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। जी हाँ, आप फ्रांसीसी क्रांति को तभी समझ पाएंगे जब आप मेरे पिछले वीडियो विस्फोटवाद के सिद्धांत को समझ पाएंगे। यदि आपने विस्फोटवाद के सिद्धांत को समझ लिया है तभी आप फ्रांसीसी क्रांति से अपने आप को जोड़ पाएंगे। यदि किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया जाकर तुरंत उस वीडियो को देखें, जिसके लिंक मेरे इस वीडियो के नीचे दिए गए हैं। बात करते हैं हम सभी क्रांति की। क्रांति तभी होती है जब किसी भी पिंड पर दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने के कारण वह पिंड उस दबाव को नहीं सह पाती है तो पिंड कर देती है विस्फोट। जी हाँ, विस्फोट। और यह विस्फोट ही क्रांति का रूप ले लेता है। फ्रांस में ऐसी क्या बात हुई, फ्रांस ने ऐसा क्या किया, इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। 14 जुलाई 1789 दिन स्वर्णिम अक्षरों में हमारे इतिहास में दर्ज है, क्योंकि इस दिन हुआ था फ्रांस की क्रांति का शुरुआत। 14 जुलाई 1789 बास्तिल के किले का विध्वंस किया गया था। जी हाँ दोस्तों, बास्तिल के किले को ढा दिया गया था, जो निरंकुश शासन का प्रतीक था। हुआ कैसे, समझते हैं। एकदम फिल्म की तरह आपको समझ में आएगा कि 7000 औरत और मर्द जो राजा के शासन से परेशान थे, पाव रोटी की कीमत बढ़ने से परेशान थे, ये 7000 औरत और मर्द, गौर कीजिएगा, इस क्रांति की शुरुआत में औरतों ने भी अपनी भूमिका दी और सशस्त्र विद्रोह किया और 7000 लोग बास्तिल के किले पर जाकर धावा बोल दिए। वहां मौजूद 7 कैदियों को छुड़ाया गया और निरंकुश शासन के प्रतीक इस बास्तिल के किले को ढा दिया गया, गिरा दिया गया। और यहां से शुरुआत होती है एक ऐसे क्रांति की जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति, जिसका अंत राजा को फांसी पर लटका कर किया गया। आखिर क्या हुआ इस क्रांति में, इस कहानी में हम यही जानने का प्रयास करेंगे। कैसे एक शांत जनता, जो जनता बिल्कुल शांत रहती है, उसने कैसे इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, इतनी बड़ी क्रांति खड़ी कर दी। और जनता अगर चाह लेती है, मुझे दिनकर की एक पंक्ति याद आ रही है कि जनता के हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, जनता के हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, जनता जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर की जनता ने इतना तेज आक्रमण किया, अपने आप को इतना मजबूती के साथ पेश किया, निरंकुश राजा के खिलाफ अपने आप को, उनके खिलाफ चुनौती पेश कर दी और इस किले को ढा दिया 14 जुलाई 1789 को। अब हम बात करेंगे कि आखिर क्या कारण रहे होंगे जो इस शांत जनता ने इतना बड़ा आंदोलन को खत्म करने का प्रयास किया। क्या आखिर वजह होगी। चिंगारी के तौर पर अगर बात करें तो चिंगारी के तौर पर पाव रोटी की कीमत की वृद्धि हो सकती है, करों में वृद्धि का इजाफा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस कहानी में बारूद का काम कोई और कर रहा था। समझते हैं एक उदाहरण के जरिए कि यदि आपके हाथ से एक गिलास पानी आप ले जा रहे हैं और पानी जो है हाथ से गिर जाता है, पानी जब गिर जाता है तो आपकी माँ आपके गिलास के गिरने से शुरू होती है और जाकर आपके ज़्यादा मोबाइल चलाने तक पहुंच जाती है। आखिर इसकी वजह क्या है, क्योंकि उनके अंदर पहले से ही वह विस्फोटक मौजूद था, बस त्वरित कारण का इंतजार किया जा रहा था ताकि वह अपना गुस्सा को आपके सामने प्रस्तुत कर पाए। ठीक वही हाल देश की जनता के साथ होता है। देश की जनता पहले से आंदोलित थी, पहले से कठोर निर्णय लेने के लिए तैयार थी, पहले से उसे सताया इतना जा रहा था कि वह परेशान थी। बस छोटी सी घटना कर की वृद्धि, पाव रोटी की कीमत का इजाफा ने उस विस्फोट को एक रूप दे दिया और वही क्रांति बन गई 1789 की क्रांति। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर वह बारूद कौन सा है, क्या कारण है जो जनता, इतनी शांत रहने वाली जनता, हमेशा जाले पाले की कसक सदा सहने वाली जनता, कुछ ना मुंह से कहने वाली जनता ने फ्रांसीसी क्रांति में इतना बड़ा सशस्त्र विद्रोह कर दिया। जनता इतना जागरूक हो गई, इतना आक्रोशित हो गई। आखिर वजह क्या थी। पहली जो मूलभूत वजह थी कि फ्रांस का जो खर्च का जो उनका राजकोष था वह पूरी तरीके से खाली हो चुका था। खाली जब हो गए, आपके पास धन नहीं है तो धन के वृद्धि करने के आपके पास कोई दूसरे उपाय नहीं है। दूसरी बात देखा जाए तो इतना बड़ा राज परिवार था, इतना शान शौकत में खर्च हो रहा था, उसके रख रखाव में इतना खर्च हो रहा था कि जितने भी कमाई होती थी उससे ज़्यादा खर्च हो जाता था। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाला हाल था।
तो कर्ज में जाना स्वाभाविक सी बात है। अमेरिका के 13 उपनिवेश को आजाद करवाने में फ्रांस ने बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और इस कारण से उस पर 10 अरब लिवरे का कर्ज आ गया। 10 अरब लिवरे का कर्ज आने के कारण उसके ब्याज की भर्ती में ही सारे पैसे खर्च होने लगे और फ्रांस की जनता परेशान हो गई। उनके ऊपर ज्यादा दबाव आ गया, राजा के पास खजाने के तौर पर कुछ भी नहीं बचा। तीसरी बात, जो रानी एंटोनेन थी यानी कि लुई 16वां की पत्नी, वह इतना ज़्यादा खर्च करती थी, उनके कपड़े विदेश से आते थे, लाखों करोड़ों का कपड़ा आता था, जीवन में कभी भी एक जोड़ी जूते को दूसरा दिन नहीं पहनती थी। ये सारी बातें फ्रांस की जनता को पता चलता था और उसका पारा गर्म हो जाता था। स्वाभाविक सी बात है कि जनता भूख से मर रही है और रानी और राजा अपने लिए ऐशो आराम की चीज़ें खरीद रहे हैं। यह जनता को बर्दाश्त नहीं होगा और जनता ने कर दिया विद्रोह। सिंपल सा फंडा है, किसी भी पिंड पर आप दबाव बढ़ाइएगा, पिंड अगर उस दबाव को नहीं सह पाएगी तो पिंड कर देगी विस्फोट, और वही विस्फोट का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं थे। कर्ज में डूबा हुआ राजा ने कर बढ़ाने का एक नया पेशकश दिया, टैक्स को बढ़ाने के लिए। आखिर टैक्स बढ़ेंगे तो जनता इतनी उतावली क्यों हो गई, इतनी बेचैन क्यों हो गई? इस बात को समझते हैं कि फ्रांस का समाज कैसा था, इस समाज में लोगों का जीवन स्तर कैसा था, आखिर कैसे स्तर में बटे हुए लोग थे। तो फ्रांस जो था वह 3 स्टेट के लोगों में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट में वैसे लोग आते थे जो चर्च के पादरी होते थे, इन्हें जन्मना विशेषाधिकार होता था, इन्हें किसी भी प्रकार का टैक्स देने नहीं पड़ता था, पूरी तरीके से राज्य पर धर्म का नियंत्रण था। दूसरी बात, दूसरे स्टेट के जो लोग रहते थे ये कुलीन वर्ग के अमीर लोग होते थे, सामंती वर्ग होते थे, इन्हें भी विशेषाधिकार प्राप्त होते थे, ये भी टैक्स वसूलते थे और जनता का शोषण करते थे। तीसरे स्टेट में ऐसे लोग आते थे जो वकील हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, गरीब कामगार हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, मेहनतकश लोग हैं, ये सारे लोग तीसरे स्टेट के लोग आते थे और कर में अधिकांश हिस्सा इन तीसरे स्टेट के लोग ही अदा करते थे। पहले और दूसरे स्टेट के लोग ज़्यादा टैक्स नहीं देते थे। सरकारी खजाना को भरने का काम यह गरीब जनता करती थी और इस गरीब जनता के ख्याल रखने के लिए सरकार कोई मापदंड नहीं बनाई थी, कोई प्रोग्राम नहीं बनाई थी, जनता परेशान थी। यहां तक कि ताइल जैसे आपसे धार्मिक कर वसूले जाते थे, ताइल जैसे प्रत्यक्ष कर वसूला जाता था, नमक और तंबाकू पर टैक्सेस वसूली जाती थी या प्रत्यक्ष कर के रूप में। जनता पूरी तरीके से परेशान थी, जनता को खाने के अन्न नहीं थे, महंगाई ने तो उसमें चिंगारी का काम किया। जब ज्वाला बढ़ जाती है, कीम न करती भी भूख का, भूखा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है और इसी भूख का परिणाम फ्रांसीसी क्रांति के रूप में हुआ, जिसने पूरी दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का दर्शन दिया, पूरी दुनिया में लोकतंत्र की स्थापना की नई इबारत लिखी। इस तरीके से शुरुआत हुई फ्रांसीसी क्रांति की। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आखिर फ्रांसीसी क्रांति की मूल वजह क्या थी, उसके केंद्र बिंदु में बारूद कौन से थे, किसने चिंगारी का काम किया था। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।